Hi guys, myself Abhilasha Shaili. You are watching my channel Shriram Science. In my last video, I have explained about mitosis, and in this video, I am going to introduce about meiosis, a type of cell division. मियोसिस एक ऐसे टाइप का सेल डिवीजन है जो हमारी बॉडी की जर्म सेल्स के अंदर होता है। जर्म सेल्स जिसमें एग और स्पर्म आते हैं, एग जो फीमेल गैमेट है और स्पर्म जो मेल गैमेट है। जो भी ह्यूमन बीइंग के अंदर एग और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है, उसमें जिस टाइप का सेल डिवीजन होता है वो यही होता है मियोसिस। मियोसिस जो डिवीजन है इसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। हम इसे रिडक्शनल डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पेरेंट सेल में जितने भी क्रोमोसोम्स का नंबर होगा, डॉटर सेल में जस्ट उसका हाफ जाएगा। दैट्स व्हाई द मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। और हेट्रोटिपिकल डिवीजन। हेट्रोटिपिकल डिवीजन मियोसिस क्योंकि हमारी बॉडी की जर्म सेल्स के अंदर होता है, एग और स्पर्म के अंदर होता है। इसमें आपके पास में एक पेरेंट सेल, ये आपके पास में एक पेरेंट सेल है और ये पेरेंट सेल में डिवाइड होकर यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स बनेंगी। मियोसिस 2 स्टेजेस में होगा। जब मियोसिस 1 होगा तो वहां पर एक पेरेंट सेल से डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बनेंगी। ये यहाँ पर 2 डॉटर सेल्स बन गई। अगर पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर 46 है तो मियोसिस 1 में जो क्रोमोसोम्स का नंबर होगा वो जस्ट हाफ हो जाएगा, मीन्स 23 और 23। मियोसिस 1 का ही हम लोग दूसरा नाम देते हैं रिडक्शनल और हेट्रोटिपिकल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स का नंबर 46 है। डॉटर सेल जो यहाँ बनी है उसमें जस्ट हाफ हो गया, इसलिए उसको बोला रिडक्शनल डिवीजन। सो द मियोसिस 1 इज नोन एज हेट्रोटिपिकल। आप इसे हेट्रोटिपिकल एंड ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन भी आप इसे बोलेंगे। मियोसिस 2 स्टेजेस में कंप्लीट होने वाला सेल डिवीजन है। मियोसिस फर्स्ट के बाद में वहां पर मियोसिस सेकेंड होगा। जो बीच में डॉटर सेल्स, ये एक्चुअली जो सेल्स बनी है ये फर्दर डिवाइड होंगी मियोसिस सेकेंड में, और जब ये मियोसिस सेकेंड में फर्दर डिवाइड होंगी तो यहाँ पर इस वाली सेल से डिवाइड होकर फिर से 2 सेल्स बनेंगी और इस वाली सेल से डिवाइड होकर भी फिर से 2 सेल्स बनेंगी। मतलब एक पेरेंट सेल से यहाँ पर आपके पास में 4 डॉटर सेल्स बनेंगी। यही मियोसिस में होता है। जबकि हमने जो माइटोसिस पढ़ा था उसमें 1 पेरेंट सेल्स डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स, व्हाइल इन मियोसिस 1 पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल्स। क्रोमोसोम्स का नंबर वही 23 जाएगा जो मियोसिस 1 में था। ये आपके पास में क्रोमोसोम्स का नंबर सेम जाएगा क्योंकि आपके पास में मियोसिस सेकेंड में क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहा, इसलिए मियोसिस सेकेंड को हम लोग होमोटिपिकल, होमो मीन सेम, होमोटिपिकल, और क्योंकि क्रोमोसोम्स का नंबर 23 था, दोनों डॉटर सेल्स में 23 गया, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। मीन्स मियोसिस हमारी बॉडी के गोनाड्स के अंदर हो रहा है, टेस्टिस और ओवरीज के अंदर हो रहा है, जहां पर जर्म सेल्स बन रही हैं, एग एंड स्पर्म। मियोसिस 2 स्टेजेस में कंप्लीट हुआ, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 जहां एक पेरेंट सेल से डिवाइड होकर 2 सेल्स बनी। मियोसिस 1 में अगर पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर 46 था तो डॉटर सेल में जस्ट हाफ हुआ, इसलिए उसको हेट्रोटिपिकल और रिडक्शनल डिवीजन भी बोल सकते हैं। While in meiosis second यहाँ पर जो 2 सेल्स बनी थी वो फर्दर डिवाइड हुई 2 मोर सेल्स के अंदर, लेकिन उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहा, इसलिए
उसको होमोटिपिकल और इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। तो नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेटोजेनेसिस दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन माय लेटर वीडियोस, जो गैमेटोजेनेसिस होता है उसमें नॉर्मली मियोसिस होता है। लेकिन मियोसिस एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत सारी सब स्टेजेस उसमें आती हैं। वो सब स्टेजेस क्या होती हैं दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। मियोसिस में जो स्टेजेस हमारे साथ में होती हैं, मैं उसको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ फ्लो चार्ट की फॉर्म में। मियोसिस, स्टूडेंट्स, मियोसिस जो होता है वो 2 स्टेजेस में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। सबसे फर्स्ट वहां पर जो होगा वो होगा मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस की जो फर्स्ट स्टेज होगी वो मियोसिस फर्स्ट में भी जो स्टेज आएगी उसमें फर्स्ट हमारे पास में आएगी प्रोफेज। हमने माइटोसिस में डिस्कस करा हुआ है। माइटोसिस में जो प्रोफेज थी वैसी ही यहाँ पर एक प्रोफेज फर्स्ट स्टेज होगी, बट द डिफरेंस इज दैट वहां पर प्रोफेज के कोई सब पार्ट नहीं थे, जबकि मियोसिस 1 में जो प्रोफेज होगी ये लॉन्गेस्ट फेज होगी और इसके 5 सब पार्ट्स होंगे। मियोसिस 1 में जो फर्स्ट स्टेज है वो है प्रोफेज 1, लेकिन प्रोफेज क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होती है और मियोसिस 1 में जो प्रोफेज है उसकी 5 सब स्टेजेस हैं। हाँ, वो 5 सब स्टेजेस में डिवाइड है और वो जो 5 सब स्टेजेस हैं, फर्स्ट लैप्टोटीन, लैप्टोनीमा और थिन थ्रेडेड स्टेज। सेकेंड जाइगोटीन, जाइगोनीमा और योक्ड थ्रेडेड स्टेज। थर्ड पैकाइटीन, पैकाइनीमा, थिक थ्रेडेड स्टेज। फोर्थ डिप्लोटीन, डिप्लोनीमा और डबल थ्रेडेड स्टेज। एंड लास्ट वन इज डाइकाइनेसिस। मीन्स ये जो प्रोफेज है इसमें 5 स्टेजेस हो गई, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। यही ऑर्डर आपको फॉलो करना है। प्रोफेज 1 के बाद में जो स्टेज आएगी वो आएगी सेकेंड आपके पास में मेटाफेज फर्स्ट। यहाँ पर मेटाफेज फर्स्ट आएगी। मेटाफेज फर्स्ट के बाद में जो थर्ड स्टेज होगी वो होगी एनाफेज फर्स्ट, वो भी एनाफेज फर्स्ट। और जो फोर्थ स्टेजेस आएगी वो आपके पास में होगी टीलोफेज फर्स्ट। ये सारे नाम आपने माइटोसिस में सुने हैं। तो मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 की 5 स्टेजेस, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। सेकेंड मेटाफेज फर्स्ट, थर्ड एनाफेज फर्स्ट एंड फोर्थ टीलोफेज फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीट होने के बाद में बीच में वहां पर जो एक छोटा सा प्रोसेस होगा उसको बोला जाएगा इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस वो प्रोसेस होगा जहां पर आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, डीएनए का कोई अमाउंट वहां पर डुप्लीकेट नहीं होगा। मीन्स इन इंटरकाइनेसिस ओनली आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। मियोसिस फर्स्ट, देन इंटरकाइनेसिस, उसके बाद में जो सेल होगी वो एंटर करेगी मियोसिस सेकेंड में। मियोसिस फर्स्ट को हम लोग रिडक्शनल और हेटेरोटिपिकल डिवीजन भी कहते हैं। मियोसिस सेकेंड को हम इक्वेशनल और होमोटिपिकल डिवीजन भी कहते हैं। इसमें भी आपके पास में 4 स्टेजेस होंगी, लेकिन उसकी कोई सब स्टेजेस नहीं होंगी। फर्स्ट आपके पास में होगी प्रोफेज सेकेंड, मियोसिस सेकेंड में फर्स्ट प्रोफेज सेकेंड मेटाफेज सेकेंड, थर्ड एनाफेज सेकेंड एंड फोर्थ इज टीलोफेज सेकेंड। और जब यहाँ पर टीलोफेज सेकेंड कंप्लीट होगा, यहाँ पर आपके पास में 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगी। तो मियोसिस 1 में एक पेरेंट सेल से 2 सेल्स बनती हैं और जब वो मियोसिस सेकेंड में एंटर होती हैं उन 2 सेल से 4 सेल्स बनती हैं और मियोसिस में 1 पेरेंट सेल से डिवाइड होकर फाइनली 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। अब हम मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट और उसकी 5 स्टेजेस को डिस्कस करेंगे।
प्रोफेज फर्स्ट में हमारे पास जो सब स्टेजेस हैं उसमें फर्स्ट हमारे पास में है लैप्टोटीन। लैप्टोटीन एक ऐसी स्टेज है जिसमें आपके पास में ये सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल में ये सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर जैसे होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसा हमने माइटोसिस में पढ़ा था कुछ इसी तरीके से मोल्ड होगा हमारा प्रोफेज ऑफ मियोसिस। ये सेंट्रियोल, क्योंकि हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं इसलिए सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम का वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है। सॉरी, ये सेंट्रोसोम, क्योंकि हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं उसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट होगा। यहाँ पर जो आपके पास में जेल लाइक सब्सटेंस होगा वो जेल लाइक सब्सटेंस आपके पास में न्यूक्लियोप्लाज्म, पेरीफेरी पर जो डेंस राउंड बॉडी होगी उसको हम बोल देंगे न्यूक्लियोलस, यहाँ पर भी न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होगा और उस थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं क्रोमेटीन मटेरियल, जो सेल डिवीजन के टाइम पर इंटरफेज स्टेज में होता है, ये वही क्रोमेटीन मटेरियल है। लैप्टोटीन स्टेज में ये सेल कुछ ऐसे दिखेगी जिसमें ये सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोलस, जो जेल लाइक सब्सटेंस है वो न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर सैक, और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हमने बोल दिया क्रोमेटीन मटेरियल। बट द स्पेशल पॉइंट इन लैप्टोटीन स्टेज इज दैट क्रोमेटीन मटेरियल टू टाइप में होता है, एक होता है लाइट स्टेन, एक होता है डार्क स्टेन। जो डार्क स्टेन क्रोमेटीन मटेरियल होगा उसमें हमें कुछ ऐसे बीड जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, और वो जो हमें बीड लाइक स्ट्रक्चर उस क्रोमेटीन मटेरियल में अपीयर होंगे, ये स्ट्रक्चर बीड जैसे स्ट्रक्चर, इनको हम बोलते हैं क्रोमोमेयर। दिस इज क्रोमोमेयर्स। तो लैप्टोटीन स्टेज में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इसके अंदर जो डार्कली स्टेन क्रोमेटीन मटेरियल होता है उसमें बीड जैसा स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, और वो जो बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रोमोमेयर। दिस इज ऑल अबाउट लैप्टोटीन स्टेज। लैप्टोटीन स्टेज के बाद में जो सेकेंड स्टेज आती है उसको बोला जाता है जाइगोटीन और जाइगोनीमा, और योक्ड थ्रेडेड स्टेज भी इसी को बोला जाता है। जाइगोटीन स्टेज में जो ये क्रोमेटीन मटेरियल होगा जो कि लैप्टोटीन स्टेज में दिख रहा था, ये क्रोमेटीन मटेरियल कंडेंस्ड होगा। कंडेंस्ड होकर ये आपके पास में क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आने लगेगा, और ना सिर्फ ये क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आने लगेगा, यहाँ पर आपके पास में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जाइगोटीन का, जो क्रोमोसोम्स होंगे वो पेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। इन दिस वे कि ये क्रोमेटीन मटेरियल कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम्स बन रहे हैं, और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्रोमोसोम्स पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे जाइगोटीन वाली स्टेज में। जाइगोटीन वाली स्टेज में कुछ कंडेंसेशन भी बहुत होता जा रहा है, जो क्रोमेटीन मटेरियल है वो क्रोमोसोम्स में चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम्स अपीयर होने लगेंगे आफ्टर पेयरिंग, और जब ये क्रोमोसोम्स पेयरिंग करेंगे तो जो भी क्रोमेटीन मटेरियल होगा उसका जस्ट हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पेयरिंग कर ली, और ये जो पेयरिंग करने से, क्योंकि अब ये डबल डबल में इस तरीके से पेयर्ड हो गए हैं, हम इस कंडीशन को बोल देंगे बाइवेलेंट। अब ये बाइवेलेंट हो गए क्योंकि दो क्रोमोसोम्स ने आपस में पेयरिंग कर ली, और ऐसे वाले जो क्रोमोसोम्स होंगे उनको बोला जाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम्स। दिस इज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। एंड द पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, और ये जो क्रोमोसोम्स ने पेयरिंग की है इसको हम बोलेंगे साइनेप्सिस, और इसका दूसरा नाम होगा सिंडासिस। तो बाइवेलेंट वो बने हैं, क्रोमेटीन मटेरियल जस्ट हाफ हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, और उस पेयरिंग वाले वर्ड को हम लोगों ने साइनेप्सिस और सिंडासिस भी बोल दिया।
जब ये पेयरिंग करेंगे और हम ये वाला जो पॉइंट होगा क्रोमोसोम्स का, जिसको कि हम लोग सेंट्रोमेयर कहते हैं, एज आई टोल्ड यू इन माय लास्ट वीडियो ऑफ माइटोसिस, जब आप इस सेंट्रोमेयर को अंडर ईएम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो आपके पास सेंट्रोमेयर होगा, इस सेंट्रोमेयर में हमको एक लैडर जैसा अपीयरेंस दिखेगा और वो जो लैडर लाइक अपीयरेंस होगा उसको बोला जाता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और वो जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो कुछ इस तरीके का है, जिसमें जो सेंटर में है वो लैडर लाइक स्ट्रक्चर और जो आसपास इसमें है वो है क्रोमेटाइड्स, क्रोमेटाइड 1, क्रोमेटाइड 2, क्रोमेटाइड 3 एंड क्रोमेटाइड 4। तो लैप्टोटीन स्टेज के अंदर क्रोमोमेयर्स बने हैं और जाइगोटीन स्टेज के अंदर पेयरिंग हुई है, क्रोमोसोम्स बाइवेलेंट हो गए, साइनेप्सिस और सिंटैक्सिस हमने उसे बोल दिया और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे हमें साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी देखने के लिए मिला है। ये दोनों स्टेजेस हो गई प्रोफेज में, फर्स्ट लैप्टोटीन, सेकेंड हो गई जाइगोटीन। जाइगोटीन के बाद जो थर्ड स्टेज आएगी वो आएगी पैकाइटीन। पैकाइटीन स्टेज में ये सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब जो हमारे पास में सेंट्रोसोम था वो डिवाइड होगा, वही वहां पर एस्टर बन जाएगा, रेज निकलेंगी, एस्ट्रल रेज। तो यहाँ पर ये एस्टर फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है और जैसा हमने माइटोसिस में पढ़ा था, दोनों एस्टर एक दूसरे से दूर भी जा रहे हैं और इसमें से क्या निकल रही है, ये जो रेज यहाँ पर निकल रही है, इन रेज को हम लोग बोल रहे हैं एस्ट्रल रेज। पैकाइटीन स्टेज में आपके पास में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है कि इस वाली स्टेज में होता है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं, हम उसे क्रॉसिंग ओवर भी बोल सकते हैं। और ये जो क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन होता है ये दो नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स के बीच में होता है। जैसे ये आपके पास में जो क्रोमोसोम्स है, क्योंकि हमारे पास जाइगोटीन स्टेज में पेयरिंग हो गई थी, तो अब जो हर एक क्रोमोसोम्स है उसके पास में 2 सेंट्रोमेयर है और 4 क्रोमेटाइड है, 1, 2 and 3, 4, ऐसे करके 1 chromosome having 2 centromere and 4 chromatide, and this is known as dyad. Each bivalent chromatide has 2 dyad, it is known as a tetrad. तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन ऐसे होगा, ये आपके पास में जो क्रोमोसोम्स हैं इसमें से एक साइड के जो क्रोमेटाइड्स होंगे वो पैटर्नल साइड के होंगे और दूसरे वाले जो होंगे वो मैटरनल साइड के होंगे और ये दोनों क्रोमेटाइड आपस में होंगे सिस्टर क्रोमेटाइड्स, इनको बोला जाता है सिस्टर क्रोमेटाइड्स। लेकिन क्योंकि हमने बोला यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगा, इसके जो क्रोमेटाइड हैं वो दूसरे वाले क्रोमोसोम्स के क्रोमेटाइड्स के साथ में वो एक्सचेंज करेंगे अपना जेनेटिक मटेरियल। इसके क्रोमेटाइड 3 and 4, दूसरे वाले क्रोमोसोम्स के क्रोमेटाइड 1 and 2। मीन्स अगर इसका पैटर्नल होगा तो दूसरे वाले क्रोमोसोम्स का वो मैटरनल क्रोमेटाइड होगा, क्योंकि दो क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटाइड्स होते हैं वो आपस में होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड। और जब जब हमारे पास में एक्सचेंज होता है दो क्रोमोसोम्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का, तो वहां पर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड के बीच में ही वो एक्सचेंज होता है, वो एक्सचेंज कभी भी सिस्टर क्रोमेटाइड के बीच में नहीं होता। इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर भी बोला जाता है। जिस एंजाइम की वजह से प्रोसेस होता है उस एंजाइम का नाम होता है रिकॉम्बिनेस एंजाइम। ये प्रोसेस होने का हमें जो एडवांटेज मिलता है वो ये मिलता है कि इसकी वजह से ही वेरिएशंस आते हैं और जो भी न्यू जो डॉटर ऑर्गेनिज्म बनेगा वो डॉटर ऑर्गेनिज्म जो स्लाइटली वेरी करेगा पेरेंट से, वो इसी की वजह से ही करेगा। तो इस रिकॉम्बिनेशन की होने की वजह से ना सिर्फ इनहेरिटेंस होगा बल्कि वहां पर वेरिएशंस भी आएंगे। ये जो रिकॉम्बिनेशन होता है जरूरी नहीं है एक ही पॉइंट से हो। अगर ये एक पॉइंट से होता है तो इसे सिंपल क्रॉसिंग ओवर और सिंपल रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। अगर ये 2 पॉइंट से होता है क्रोमोसोम्स के तो इसको डबल क्रॉसिंग ओवर भी कहा जाता है। तो पैकाइटिन स्टेज में आपके पास में कुछ कंडीशन ऐसी आई कि ये आपस में जो है ये सिस्टर क्रोमेटाइड है
और ये जो सिस्टर क्रोमेटाइड है ये दूसरे क्रोमोसोम्स की जो नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड है उसके साथ में एक्सचेंज होगा। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक होगा इस पैकाइटिन स्टेज में, रिकॉम्बिनेशन। जैसा मैंने आपको बोला कि क्रॉसिंग ओवर 2 टाइप का होता है, सिंपल एंड डबल, वो अब मैं आपको समझा देती हूँ। पैकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर हुआ जिसको कि हमने रिकॉम्बिनेशन भी कहा। ये जो क्रॉसिंग ओवर है अगर एक पॉइंट से होता है कुछ इस वे में होगा। ये क्रोमेटाइड्स हैं, दिस इज क्रोमेटाइड फर्स्ट एंड सेकेंड एंड दिस इज थर्ड एंड फोर्थ। तो ये हमारे पास में क्रोमेटाइड फर्स्ट एंड सेकेंड एंड दिस इज थर्ड एंड फोर्थ। अगर इसका थर्ड एंड फोर्थ तो दूसरे क्रोमोसोम जिसके साथ में वो नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड है वो ऐसा होगा आपके पास में, उसका क्रोमेटाइड फर्स्ट एंड सेकेंड और ये उसका क्रोमेटाइड थर्ड एंड फोर्थ। अगर वहां पर रिकॉम्बिनेशन एक ही पॉइंट से हो रहा है, कुछ इस तरीके से आपके पास में हो रहा है, ये क्रोमोसोम्स और ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये एक ही पॉइंट से अगर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, एक ही पॉइंट से वो कांटेक्ट में आए हैं, इसको बोला जाएगा सिंपल क्रॉसिंग ओवर। दिस इज सिंपल क्रॉसिंग ओवर। कैसे? इस वे में एक आर्म इसकी भी फ्री है फर्स्ट एंड सेकेंड, और थर्ड एंड फोर्थ इसके फर्स्ट और सेकेंड के साथ में क्रॉस करिए, जबकि इसकी थर्ड एंड फोर्थ फ्री है। तो इसका थर्ड एंड फोर्थ और इसका फर्स्ट एंड सेकेंड इस वे में होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड इसका फ्री है, इसका थर्ड एंड फोर्थ फ्री है, तो इसका भी थर्ड एंड फोर्थ आपके पास में फ्री है। इसका थर्ड एंड फोर्थ तो दूसरे वाले का फर्स्ट और सेकेंड, तो आपके पास में ऐसे जाएगा, ये इसका, ये इसका थर्ड एंड फोर्थ, तो दूसरी जो नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड है उसका फर्स्ट और सेकेंड, ये उसका फर्स्ट और सेकेंड। क्रॉसिंग ओवर एक ही पॉइंट से हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर के साथ में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया। क्योंकि वहां पर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया तो एक ये फ्री है, इसका ये वाला फ्री है। यहां पर आपके पास में कुछ वेरिएशंस आ गए और जेनेटिक मटेरियल जो था वो एक्सचेंज हो गया। दिस इज सिंपल क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि वो एक ही पॉइंट से हुआ है इसीलिए। अगर यहीं पर डबल क्रॉसिंग ओवर होता तो वो जो डबल क्रॉसिंग ओवर है, ये मैं आपको यहीं से चेंज कर देती हूँ। वो डबल क्रॉसिंग ओवर कैसे होता, वही फर्स्ट और सेकेंड हम फ्री, इसकी फर्स्ट एंड सेकेंड और इसकी थर्ड एंड फोर्थ। यहां पर एक ही पॉइंट से एक्सचेंज हुआ। अगर 2 पॉइंट से वहां जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते तो कुछ ऐसा सिचुएशन होती। ये लीजिए, यहां पर 2 पॉइंट से वो एक्सचेंज हो रहा है और फिर इसके एक्सचेंज होने के बाद में ये कुछ ऐसा होता। क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट से एक्सचेंज हुआ है इसलिए इसको बोला जाएगा डबल क्रॉसिंग ओवर। दिस इज डबल क्रॉसिंग ओवर। तो पैकाइटिन स्टेज के अंदर रिकॉम्बिनेशन हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, 1 पॉइंट से है तो सिंपल, और अगर 2 पॉइंट से है तो उसको बोलेंगे डबल। अब यहाँ पर जब एक्सचेंज हो जाएगा, 2 क्रोमोसोम्स अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लेंगे, उसके बाद जो 4th स्टेज आएगी उसको बोला जाएगा डिप्लोटी। अब हमारे पास में प्रोफेज फर्स्ट की जो 4th सब स्टेज है जिसको कि हम डिप्लोटीन कहते हैं, अब हम वो डिस्कस कर रहे हैं। डिप्लोटीन वाली स्टेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होनी स्टार्ट हो जाती है। एस्टर और एस्टर बेस वहां पे बन जाती हैं, दोनों एस्टर एक दूसरे से और भी ज्यादा दूर हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डिप्लोटीन स्टेज में, वो आपके पास में होता है कैजमेटा फॉर्मेशन।
कैसमेटा का मीनिंग आपके पास में ये है जहां दो क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ में अटैच हो गए थे ताकि वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर ले, और जब वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर चुके, मींस वहां पर रिकॉम्बिनेशन हो चुका, क्रॉसिंग ओवर हो चुका, फिर वो दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट होने स्टार्ट होंगे। और जब वो एक दूसरे से सेपरेट होने स्टार्ट होंगे, फिर भी वो वहां पर एक जो एंड टर्मिनल्स होंगे उससे वो अटैच रहेंगे और एक रिंग लाइक अपीयरेंस देंगे, और वो जो रिंग लाइक अपीयरेंस होगी, उस रिंग लाइक अपीयरेंस को हम बोलते हैं कैसमेटा, जहां पर वो दोनों एक दूसरे के साथ में अटैच है, टर्मिनलाइजेशन हो रहा है, ऑल्दो दे आर अटैच एट द वन पॉइंट ऑफ ईच अदर, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज एन कैसमेटा फॉर्मेशन। इन दिस वे ये दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं, ये आपके पास में ये नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड, ये कुछ इस तरीके से अटैच रहेंगे यहाँ पर, और जब ये अटैच रहेंगे एक रिंग लाइक अपीयरेंस देंगे, और जिस पॉइंट पर ये अटैचमेंट है उस पॉइंट को हमने बोल दिया कैसमेटा और कैसमा फॉर्मेशन। डिप्लोडेन स्टेज के अंदर सेल ऑर्गेनल डिसअपियर होने स्टार्ट हो जाते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, एस्टर एक दूसरे से दूर जा ही रहे हैं। फिर जो फिफ्थ स्टेज आती है प्रोफेज फर्स्ट की, जिसको कि हम बोलते हैं डाइकाइनेसिस। इसमें आपके पास में जो माइटोसिस के प्रोफेज में होता था वो सब कुछ यहाँ पर होगा, मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, दोनों एस्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएंगे, स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाएगा, और क्रोमोसोम्स का और भी ज्यादा कंडेंसेशन होगा, और वो क्रोमोसोम्स इन स्पिंडल्स पर अटैच हो जाएगा। सारे सेल ऑर्गेनल वहां पे डिसअपियर हो चुके हैं और एस्ट्रल रेस भी बहुत अच्छे से बन गई, मींस इसमें वो सारा कंटेंट आएगा जो हमने माइटोसिस की प्रोफेज में पढ़ा था। यहाँ पर 5 स्टेजेस कंप्लीट हो गई प्रोफेज फर्स्ट की। उसके बाद में सेल एंटर करेगी मेटाफेज फर्स्ट में। वहां माइटोसिस की मेटाफेज में सारे जो क्रोमोसोम्स थे दे अरेंज एट द इक्वेटर। यहाँ पर भी जो सारे क्रोमोसोम्स होंगे वो आपके पास में इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे। ये जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे वो ऐसे इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे। लेकिन जो माइटोसिस की मेटाफेज में और मियोसिस की मेटाफेज फर्स्ट में डिफरेंस है वो ये है कि वहां पर हमने आपको कहा था कि जो सेंट्रोमियर है वो स्पिंडल से अटैच रहेगा, क्रोमेटाइड फ्री रहेंगे। यहाँ पर उसका ऑपोजिट होगा। यहाँ पर आपके पास में क्रोमेटाइड्स जो होंगे वो स्पिंडल से अटैच रहेंगे, ये क्रोमेटाइड्स अटैच रहेंगे, और जो सेंट्रोमियर होगा वो बिल्कुल फ्री होगा। ये एक बिग डिफरेंस है मेटाफेज ऑफ माइटोसिस एंड मेटाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। मींस यहाँ पर आपके पास में जो सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर आर फ्री while chromatids attach with the spindles। उसके बाद में जो स्टेज आएगी वो आएगी एनाफेज फर्स्ट, और ये जो स्टेज होगी एनाफेज फर्स्ट। अच्छा, वन मोर थिंग, इसमें आपके पास में जो मेटाफेज फर्स्ट है इसमें क्रोमोसोम्स का सिंगल सिंगल सेट नहीं होगा। यहाँ पर आपके पास में क्रोमोसोम्स के डबल डबल सेट होंगे, जबकि माइटोसिस में वहां पर सिंगल सिंगल सेट होता है, यहाँ पर आपके पास में डबल डबल सेट होंगे, और जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे वो इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे। सेंट्रोमेयर फ्री है और जो स्पिंडल फाइबर्स है वो क्रोमेटाइड से अटैच है। उसके बाद में जो स्टेज आएगी वो आएगी एनाफेज फर्स्ट। इस एनाफेज फर्स्ट में जो क्रोमोसोम्स का एक सेट होगा वो ऊपर जाएगा और एक सेट जो होगा वो नीचे आएगा, जैसे वहां पर होता था। बट वहां पर क्रोमोसोम्स में स्प्लिटिंग होती थी, यहाँ कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। यहाँ पर आपके पास में जो एक सेट है वो आपके पास में ऊपर चले जाएगा इस वे में। ये आपके पास में ऐसे मूव कर जाएगा, क्रोमोसोम्स का जो सेट होगा। ये ऐसे, तो हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऊपर, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम नीचे।
उसके बाद जो स्टेज वहां पर आएगी वो स्टेज होगी टेलोफेज फर्स्ट। टेलोफेज फर्स्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी वो थोड़ी अपीयर होगी, और जैसा हमने पढ़ा था कि वहां पर जो एक पेरेंट सेल है वो डिवाइड होकर दो डॉटर सेल में बन जाएगी। ये यहाँ पर दो डॉटर सेल बन गई, जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर जो होगा वो पेरेंट सेल के कंपैरिजन में हाफ होगा, और इस तरीके से हमारे पास में मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा। मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीट होने के बाद में एक बीच में जो स्मॉल स्टेज आती है उसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, जहां पर आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और उसके बाद में जो सेल होती है वो एंटर करती है मियोसिस सेकंड के अंदर। मियोसिस सेकंड में जो भी कुछ होगा वो एज सेम एज माइटोसिस होगा। ये दोनों जो सेल बनी है यही दोनों सेल अब मियोसिस सेकंड में एंटर होंगी, जो बिल्कुल सिमिलर होगा माइटोसिस के। वो अब मैं आपको बता देती हूँ। मियोसिस 1 के बाद में अब जो मियोसिस सेकंड होगी, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में दो सेल्स हमारे पास में बन चुकी हैं, वही दोनों सेल अब प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड में जाएंगी। जब वो प्रोफेज सेकंड में जाएंगी वहां पर वही एस्टर और एस्ट्रारेज बन जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, ये सेल 1 और ये सेल 2, जैसा कि माइटोसिस की प्रोफेज में होता था वो सारी चीजें यहाँ पर होंगी। फिर जब वही मेटाफेज सेकंड में जाएंगे तो ये जो क्रोमोसोम्स होंगे ये क्रोमोसोम्स ऐसे इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे, और इस टाइम आपके पास में माइटोसिस वाली बात आई पर स्पिंडल सेंट्रोमियर से अटैच रहेंगे और क्रोमेटाइड फ्री रहेंगे। ये आपके पास में उन दोनों सेल्स जो कि आपके पास में वहां बनी, उन दोनों सेल्स के अंदर कुछ ऐसे हुआ। मेटाफेज सेकंड इक्वेटर पर अरेंज हो गई। एनाफेज सेकंड के अंदर यही क्रोमोसोम्स स्प्लिट हो जाएंगे, ये आपके पास में कुछ इस तरीके से स्प्लिट हो गए। इसके भी स्प्लिट हो जाएंगे यहां पर। और फिर टेलोफेज सेकंड के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का वापस आना एनओआर की वजह से, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन की वजह से, न्यूक्लियोलस का रीअपियर हो जाना वहां पर जो क्रोमोसोम्स है अब इनका लेस कंडेंसेशन होने लगेगा, क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में वो बनने स्टार्ट होंगे। क्योंकि हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल की, तो यहाँ पर जो कॉन्स्ट्रिक्शन आएगा ये वाला आपके पास में ये सेल फ्यूरो मेथड है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस वीडियो। और फिर ये वाली जो सेल होगी ये आपके पास में डिवाइड होगी 2 सेल के अंदर, और ये वाली जो सेल होगी ये भी डिवाइड होगी 2 सेल के अंदर। इन सेल के अंदर वही सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पर आपके पास में न्यूक्लियोलस बन जाएंगे। जो एस्टर था वो अब वापस से आपके पास में डिसइंटीग्रेट होकर सेंट्रोसोम बन जाएगा, ये आपके पास में सेंट्रोसोम बन जाएगा, ठीक है। और जो न्यूक्लियस था अब वो आपके पास में इस तरीके से क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में यहाँ पर रहेगा। इस तरीके से आपके पास में मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा। मींस अब जो हमने मियोसिस पढ़ा, मियोसिस फर्स्ट में 1 से 2 सेल बनी, और मियोसिस सेकंड में अब आपके पास में वो जो 2 सेल थी ये आपके पास में फर्स्ट और ये सेकंड, इसमें मेटाफेज में गई, फिर ये एनाफेज में गई, फिर ये टेलोफेज में गई। इस सेल से 2 सेल बन चुकी है और इस सेल से भी आपके पास में 2 सेल बन गई, इसलिए मियोसिस सेकंड में 4 डॉटर सेल्स बनी, जिसमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर होगा वो पेरेंट सेल के कंपैरिजन में जस्ट हाफ होगा। Now, what is the difference between meiosis and mitosis? Mitosis हमारी बॉडी के सोमैटिक सेल में होता है, हालांकि माइटोसिस का कुछ पोर्शन हमारी जर्म सेल्स में भी होता है। मियोसिस फुली हमारी जर्म सेल्स हमारे गोनाड्स के अंदर होता है, टेस्टिस और ओवरीज के अंदर। वहां पर जो प्रोफेज होती है वो शॉर्ट होती है एज कंपैरिजन टू मियोसिस। मियोसिस में जो प्रोफेज फर्स्ट होती है उसमें भी 5 सब स्टेजेस होती हैं। माइटोसिस के अंदर एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, मियोसिस में एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। माइटोसिस में जो पेरेंट सेल का क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वही डॉटर सेल का जाता है, जबकि मियोसिस में जो 4 डॉटर सेल्स बन रही है उसमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर होगा वो जस्ट हाफ होगा।
This is all about meiosis second. I hope people you may understand what is the exact difference between mitosis and meiosis and its detailed account. If people you are having any query, then comment it, write it to me. If you like my channel, subscribe it. Press bell icon for more notification. Till then, be safe, be happy. Keep connected with me. Thank you so much.